कहना है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? जैसे अंधेरे में जाने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, उसी तरह से यदि हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है, हम ये नहीं जान सकते कि हमारी आत्मा क्या है और हमारी आत्मा का प्रीतम परमात्मा कौन है। यदि आपका परमात्मा किसी देश विशेष से जुड़ा हुआ है, किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ है, किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं है। परमात्मा वो है जो सर्वशक्तिमान है, सारी मानवता के प्रति एक दृष्टि रखता हो। ऐसा ज्ञान हमें मिलना चाहिए जो हमें एक सारी सृष्टि के एक परमात्मा का बोध कराए, तभी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। यदि कोई क्रिश्चियन भाई ये कहता है कि जो ईसा मसीह की शरण में नहीं आएगा उसको दोजख मिलेंगे, मुस्लिम भाई कुछ और कहता है, हिंदू भाई कहता है कि सब गलत है, केवल मैं ही सच हूँ, तो कहीं ना कहीं हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए शुद्ध ज्ञान का प्रकाश चाहिए, हृदय में सच्चा प्रेम चाहिए और सबके कल्याण की भावना चाहिए, तभी हम अपने को उस शाश्वत आनंद में विलीन कर सकते हैं। एक बहन ने लिखा है, मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होती है? क्या पुनर्जन्म है? पुनर्जन्म शाश्वत सत्य है। जब आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक ये मानता है कि द्रव्य ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा द्रव्य में बदलती है, किसी चीज का नाश नहीं होता, तो जो चेतन तत्व है वो कब्र में नहीं पड़ी रह सकती या शरीर के जलाने पर वो जल नहीं सकती। चित्त की वासनाओं के अनुसार, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वस्तुतः जीव जो पंचभूतात्मक शरीर से जुड़ा होता है, प्रकृति से संयोग होने के बाद आत्मा की उपाधि जीव हो जाती है। जब तक उसके हृदय में वासना का संग्रह है, पुनर्जन्म होना ही पड़ेगा। चित्त की वासनाओं के अनुसार वो जीव अनेकों योनियों को धारण करता है और जब तक उस वासना से निवृत्ति नहीं हो सकती तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। शरीर छोड़ने के बाद तीन ही गति होती है। यदि उसके कर्म शुभ हैं तो उससे अच्छी योनियों में, अच्छे घर लोक में जन्म मिलेगा। यदि उसके कर्म अशुभ हैं तो उसको दुखमयी योनियों में दुख भोगना पड़ता है, जिसको नरक कहते हैं। ऐसा मत समझिए कि नरक में आप जाएंगे तो आपको आग में जलाया जाएगा, तरह तरह से काटा जाएगा। एक सुअर बेचारे को देखिए कितना तड़पा तड़पा का मारा जाता है। आजकल मुर्गों को तो मैंने यही सुना है कि उसको नीचे से आग से जलाया जाता है, फिर गर्दन काट दी जाती है। वो बेचारा नरक ही तो भोग रहा है। 84 लाख योनियों में तरह तरह के कष्ट होते हैं, इसलिए सभी भोग योनियां नरक हैं। सुख स्वर्ग क्या है? सुख का भोग ही स्वर्ग है और दुख का भोग ही नरक है। शुभ अशुभ कर्मों के कारण सुख और दुख यानी स्वर्ग या नरक का भोग करना पड़ता है। लेकिन यदि आपने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा से प्रेम कर लिया, तो आपका जीव सुख दुख के बंधन को तोड़कर शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद में विहार करता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। उसको पल पल परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद चार गति होती है। यदि आपका शुभ अशुभ कर्म का संतुलन बराबर है तो मनुष्य योनि मिलेगी। यदि अशुभ कर्म ज्यादा है तो आपको दुखमयी योनियों में जाना पड़ेगा, और यदि शुभ कर्म ज्यादा है तो मनुष्यों में किसी ऋषि मुनि योगी यति के घर जन्म होगा। यदि आप सारे बंधनों को आपने पार कर लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो आपको शाश्वत आनंद मिलेगा, मोक्ष का, मुक्ति का।